हर हर महादेव। अब हम पढ़ते हैं विद्येश्वर संहिता का 16वें अध्याय से पाठ। पृथ्वी आदि से निर्मित देवताओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख को तत्काल ही निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे और कुएं में प्रवेश करने के पानी में के भीतर मिट्टी से लाए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसे और साने। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। इस प्रतिमा में अंग प्रयंग अच्छी तरह प्रकट हो तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। द्विज कौन है? ब्राह्मण। षोडशोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अघहनी के चावल नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुंडव होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुंडव और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक सेर भरा नैवेद्य तैयार करना चाहिए। ऐसा जानना चाहिए, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयं प्रभु लिंग के लिए 5 सेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्र बार पूजा करने से द्विज सत्य लोक को प्राप्त होता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दुगना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है, उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रशस्त कहलाता है और जो 4 कुंडव के बराबर होता माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के 10 प्रशस्त, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रशस्त और स्वयं प्रभु शिवलिंग के लिए 1 सहस्र प्रशस्त निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह शिवलिंग की महापूजा बताई गई है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप, ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल देने वाले होते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य की चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोगों की वस्तुएं उपलब्ध होती है।
अब मैं देवता से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूं। द्विजो, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विश्वराज गणेश जी की, विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा में भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला होता है। विभिन्न वारों में की गई शिव आदि की पूजा को आत्म शुद्धि प्रदान करने वाला समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आचार समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसमें वृद्धि और क्षरण नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है। सो नाउ यहाँ हमारे कई बार डिबेट होता है कि कैसे हम माने कि वार की शुरुआत कैसे होती है। तो सूर्य उदय से नेक्स्ट सूर्य उदय तक का एक दिन आता है। ओके, तो कई बार लोग अपना रात में 12 बजे व्रत खोल लेते हैं। दैट इज नॉट राइट। जो ब्राह्मण आदि सभी कर्म वर्णों के कर्मों का आचार है। विविध तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्य को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्य के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूरा भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया गया है। ऐसी तिथि का परभाग भी दिन में युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्य काल तक तिथि रहे तो उदय तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि की देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। चार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और तप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पूज्यार्थे अने इति पूजा, यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न हो उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान में भी अभिष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव से अभिष्ट भोग उपेक्षित होता है और निष्काम भाव से अर्थ, परमार्थ आदि ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ है। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्य कर्म कालांतर तक फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल ही फल देता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों की फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः नष्ट होते हैं, क्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की गई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोगों को फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी की गई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मानववांछित भोग को प्रदान करती है। सो गणेश चतुर्थी होती है उस दिन, और अगर आप उस एक दिन भी पूजा करो तो 1 फुल ईयर तक आपको उस पूजा का फल मिलता है। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्र मास के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्तियों को देने वाला है।
श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभिष्ट, मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगी एवं उपकारों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से भी जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों का 12 ब्राह्मणों का षडोपचार पूजन करता है, वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त करता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों का किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशीरा नक्षत्र के योग में अंबिका जी का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित फलों और भोगों को देने वाली है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष उस दिन अवश्य उनकी पूजा करें। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का भी विशेष महत्व है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महाआद्रा मतलब सूर्य क्रांति से युक्त आद्रा का योग हो तो उस अवसर पर की गई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को भी हुई शिवजी की पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु कष्टों को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों को प्राप्त कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाआद्रा का योग हो तथा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी को 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए। उस पुण्य आत्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों देती है, ऐसा आपको जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का पूजन सारी विधि से करते हैं। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण एवं मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी यह पूजन कर्म संपूर्ण होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत होकर देव आराधना में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला है, व्याधियों को हरने वाला है तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्य को कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हरी, काली मिर्च, वस्त्र और खीरा आदि दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से श्राय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग नष्ट होता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को किया हुआ शिव पूजा का पूजन मनुष्य के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला है और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री सकंद का पूजन करने से तथा दीप एवं घंटा आदि दान देने से मनुष्य को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त होती है। उनके मुख से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का पूजन और यजन तथा दही भात का दान मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवार को धन से ब्राह्मण जनों का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्य के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवार को गजानन श्री गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध, पुष्प एवं अन्न का दान कर देने से मानवों के भोग पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से
बंधियों को उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवार को दिव्य पालकों की वंदना, दिग्गजों, नागों और सेतु पालकों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधना और धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुर्मृत्यु एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तत्कालिक व्याधियों की भी शांति होती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकुटी, सौंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का तथा धृत आदि का द्रव्य पदार्थों का और सुवर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। आई एम श्योर आपने ये कहावत सुनी होगी कि क्या तुमने मोती के दान किए हैं पिछले जन्म में कि तुम्हारा जीवन इतना अच्छा बीत रहा है। इसमें भी शिव पुराण में ये उल्लेख किया गया है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम एक गृहस्थ होना चाहिए और सुवर्ण आदि का कम से कम एक पल। धन की संक्रांति, धन क्या है? धनु राशि। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उस काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों को प्राप्ति कराने वाला है। इस पूजा में अगहनी के चावल से तैयार किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम माना गया है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने से मनुष्य को संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभिष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का समय, ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, यह लोक और परलोक में महान भोग, अंत में सनातन योग, मोक्ष तथा वेदांत की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उस काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली ना जाने दे। उस काल से लेकर संगव काल तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्य काल तक वेद माता गायत्री का जप करे। तत्पश्चात रात को सोने के समय पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र ही निरंतर जप विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाए। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े पापों से आपके पापों का नाश होता है। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव है। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। यह बिंदु नाद और नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार स्वरूप स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है और क्योंकि यही सबका आधार है, आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है। यही संकलीकरण है। इस संकलीकरणों की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव हुआ, इसमें कोई संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है अतः उसे जगत का कारण कहा गया है। बिंदु देव है और नाद शिव है। इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपी देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता है। इस माता पिता के पूजित होने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। अतः परम आनंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता है। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिक बढ़ती रहती है। वह पूजक पर कृपा करके उसे उनका आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः मुनीश्वरों आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर
उनकी पूजा करनी चाहिए। भृग शिव पुरुष रूप है और भृगा शिव अथवा शिवा या शक्ति स्वरूप प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अभिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और संयुक्त आंतरिक अभिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है और प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है वही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्व आदि से क्रम से जो जगत व्यक्त होता है वही इस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया गया जाने वाला जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण 6 भाव विकारों से युक्त होने लगता है, क्योंकि उसे जीव संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध पंचों द्वारा तनाव बंधन से पड़ता है उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का ही अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत मात्र पिता स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सब को मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत तैयार किया जाता है। सो यहाँ पे पंचामृत में क्या क्या चीजें चाहिए हमको? गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दूध से बना हुआ दही, शहद और शक्कर। इससे हमको शिवजी, इन सब को मिलाकर हमको पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक और स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के ओमकार का उच्चारण करते हुए भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। यंत्र तथा अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसीलिए मकार लिंग कहा गया है। सवारी निकलने से आदि के लिए जो चर लिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहा गया है, तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से अकार लिंग माना गया है। इस प्रकार अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद है और इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार यह अध्याय 16वां संपूर्ण हुआ। अब हम पढ़ेंगे षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओमकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्मा के लोकों से लेकर करुणा रुद्र के लोकों का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिव लोकों के अनिवर्चनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। ऋषि बोले, प्रभु महामुने, आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य और शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने ये बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी जानते हैं, दूसरा और कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से उस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रनाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का, प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है। इसीलिए इस ओमकार को प्रणव की संज्ञा दी गई है। ओमकार अपने जप करने वाले साधकों को कहते हैं। प्रच न नहीं है,
वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यूं है, प्रक्षेण न नैत्य व युष्मान मोक्षम इति वा प्रणव, अर्थात ये तुम सब लोग उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा सकता है। यहाँ ओमकार शब्द के जप का बता रहे हैं। अपना जप करने वाले योगियों के साथ और अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासकों के समस्त कर्मों का नाश करने के लिए दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधकों नव अर्थात नवीन शिव रूप कर देते हैं, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं, अथवा प्रकट रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट कराता है, इसलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूपी जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जाना जाता है, और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। जीवनोन्मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यदि जीवनोन्मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि अब तक उसके शरीर पे है, तब तक उसके द्वारा प्रणव जगत की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपने देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अधिभूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता रहे। हम लोगों को जब तक हम इस बॉडीली उस पे हैं, ओम चैंट करना चाहिए। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव जी को प्राप्त कर लेता है, यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 26 करोड़ मंत्रों का जप कर लिया और उसे अवश्य ही योग प्राप्त होता है। सूक्ष्म प्रणव के भी हवस्य और दीक के भेद 2 रूप है, अकार उकार मकार बिंदु नाद शब्द काल और कला। इससे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अ उ म इन 3 तत्वों से युक्त है। इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। ओम शिव है, उ शक्ति है और मकर इन दोनों की एकता है। अ उ और म में अ तो है शिव जी, उ है शक्ति और म इन दोनों का संयोजन। कितना अद्भुत है ओम शब्द। जो अपने समस्त पापों का श्रेय करना चाहते हैं उनके लिए इस ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय है। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवर्त कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वह निवृत्त कहे गए हैं। प्रवर्त पुरुषों का ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का करना चाहिए। व्याहतियों या अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा अनुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ तक जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है और फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व का पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ जप करके वह जल तत्व, यहाँ बता रहे 5 तत्वों को अगर आपको पा लेना है तो 9 करोड़ करेंगे तो आप पृथ्वी, फिर 9 करोड़ करेंगे तो जल, पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व, तदंतर फिर 9 करोड़ करने से वायु,
फिर 9 करोड़ जप करने से आकाश अपने अधिकार कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पा लेता है। ये जो गंध, रूप, रस है, ये 5 जो हमारे पृथ्वी, जल ये है, इन्हीं का वो उनकी इंद्रियां हैं। ठीक है, तो अगर हम ये ऐसे 9 करोड़ के 5 बार ओम का चैंटिंग कर लें तो हम ये सब चीजों को उन पे विजय पा सकते हैं। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त होकर पुरुष शुद्ध योग का लाभ पाता है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुए महान योगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। अकार आदि मात्र का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके पुरुष ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विद्य संस्कार, मात्र, कनायास तथा षड्व शोधन आदि के साथ संपूर्ण नासफल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से निर्मित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभिष्ट साधक है। क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपोयोगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा करते हैं, वो क्रिया योगी कहलाते हैं। पूजा में संलग्न रह गए जो परिमित भोजन कराता है, ब्रह्मा इंद्रियों को जीत कर वश में किए रहता है और मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रह के वो तपोयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है और समस्त काम आदि दोषों से रहित होकर शांति चित्त से निरंतर जप करता है, उस महात्मा पुरुष को जप योगी कहा गया है। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा कराता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से उत्तर दिशा उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। द्विजो, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूं, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को स्वतः शुद्ध कर लेता है। ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति से शिव शब्द को, पश्चिंत नम, उसके बाद नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। इस पंचाक्षर के जप से मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र से आदि में ओमकार लगाकर सदा उसका जप करना चाहिए। द्विजो, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहां सुख पूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के शुक्ल पक्ष से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करते रहना चाहिए। माघ और भादो के महीने में अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समयों से सर्वोत्तम माना गया है। भादो का महीना आने वाला है। साधक को चाहिए वो प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1 सहस्त्र जप से शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करें। जप काल में इस प्रकार ध्यान करें, कल्याण दाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी और चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाई जांग पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी है। वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में
मृगमुदा, ठग तथा वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय तथा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके पूर्वाभिमुख होकर पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करें। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करें और दुष्कर्म से बचे। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच, संतोष आदि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्र जप करें। तत्पश्चात 5 संपीक ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हो वरण करें। इसके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वरण करे और उसके साम्य सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सदोजात इन पांचों के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वरण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्रित करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा समाप्त करके होम आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करें। अपने गृह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसमोहन, उपलेपन, उल्लेखन, वृद्धि, उद्धरण और अभ्युक्षण इन 5 भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुश कंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आजय भांत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियां स्वयं ही दे अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलवाएं। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में 1 गाय और बैल देना चाहिए। ईशान आदि प्रतीक रूप जिस भगवान 5 ब्राह्मणों का वरण किया गया हो उसको ईशान आदि का स्वरूप ही समझे तथा आचार्य को साम्य सदाशिव का स्वरूप माने। इस भगवान के साथ उसे सबके चरण धोए और उनके चरणों के जल को अपने मस्तक पर लगाएं। ऐसा करके वह साधक अगणित तीर्थों के तत्काल स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशांग अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मान देकर उनका भी पूजन करें। ईशान आदि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके तथा वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा पुआ आदि अर्पित करें। तदंतर देव पालिकों को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार प्रोक्षण करके मनुष्य उन मंत्रों को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नष्ट हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक तक 14 भुवनों का क्रमशः अधिकार प्राप्त कर लेता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मृत का जप अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्रों को सिद्ध करने के लिए पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप को करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने पर साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्म हिरण गर्भ का सामुज्य प्राप्त करके वह ब्रह्मा जी का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का ही पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके द्वित तेज से प्रकाशित होकर क्रमशः वह मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पताल से लेकर सत्य लोक कल्पंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित होते हैं। सत्य लोक से ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 भवन है वह भगवान विष्णु के लोक है। क्षमा लोक से ऊपर सुचि लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित है। सुचि लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान है।
शुचि लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है, उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करते रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोगों का तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग और उससे ऊपर ज्ञान का भोग, उसके नीचे कर्म साया और ऊपर ज्ञान माया, कर्म माया और ऊपर ज्ञान माया। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का क्या तात्पर्य है ये बतलाता हूं। मां अर्थ है लक्ष्मी, इससे कर्म भोग याथ प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अर्थात कर्म माया कहलाता है। इसी तरह मां अर्थ लक्ष्मी से ज्ञान भोग यात अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। सो मां शब्द क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या है? अबंडेंस है। सो जब ज्ञान की अबंडेंस होगी तो ज्ञान माया, और कर्म माया कर्मों से। उससे नीचे जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोगों और योनियों से चक्कर काटते हैं। उसके ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का भोग बतलाया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही घूमते रहते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाने जाते हैं। जो एकमात्र शिव जी की उपासना तत्पर है वे उससे ऊपर के लोक में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि है। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष। नीचे कर्म लोक तथा ऊपर ज्ञान लोक। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहां जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना ही वहां किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इसी प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहां ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। अधिभौतिक पूजा करने वाले लोग उसके नीचे लोक में चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले वे भी उससे ऊपर जाते हैं। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त हो भगवान शिव के पूजन में तत्पर है, वे काल चक्र को पार कर जाते हैं। कालेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बतलाया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थापना है। वृषभ वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, शोक, अहिंसा और दया ये 4 वाद है। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। वृषभ कौन है? नंदी। क्षमा उसके सींग है, शम कान है और वह वेद ध्वनि रूपिणी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र है। विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि है एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वह कारण आदि में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म रूप पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहां धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उससे ऊपर न दिन है न रात्रि, व जन्म और मरण आदि भी नहीं है। वहां फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्य लोक पर्यंत 14 लोक स्थित है। जो पश्य भौतिक गंध आदि से परे है उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंधी उनका स्वरूप है। उनसे ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित है। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोगों की स्थिति मानी गई है। फिर उससे ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान है। तदंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक है और वहां 5 आचरणों से युक्त ज्ञानमयी कैलाश है, जहां 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उस परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। यह सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों से प्रवीण है। उनका शिव श्री विग्रह और सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में स्थित हैं, सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्व आत्मा राम है और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान रहते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करके क्रमशः साधन पद पर आगे बढ़ने वाला उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाधान धन कर्म से मन लगता है।
क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध होता है। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात कर लिया अथवा जिस पर शिव जी की कृपा दृष्टि पड़ी हुई है वे सब मुक्त हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आत्मा स्वरूप से भी जो स्थिति है वह मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण तथा आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया तप जप ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है वह शिव का साक्षात्कार करके स्वयं मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्तों के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा को प्राप्त हो जाता है। आत्मा का स्वरूप स्वयं सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृतय हो जाता है। इस तरह जो कुछ भी बताया गया वह पहले से मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीकेश्वर के मुख से ये विषय को सुना है। नंदी स्थान से परे जो स्वयं वेद शिव वैभव है उनका अनुभव केवल भगवान शिव ही है। साक्षात शिवलोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही होता है, अन्यथा नहीं, ऐसा आस्तिक पुरुषों को जानना चाहिए या उनका ऐसा कहना है। साधक को चाहिए वो 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव हो जाता है। शिव भक्त का शरीर शिव स्वरूप है अतः उसकी सेवा में तत्पर रहता है। जो शिव के भक्त है वह लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना शिव का सामीप्य प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करें। शक्ति वैर तथा लिंग, वैर क्या है, मूर्ति का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से पूजन करें। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर, शक्तिलिंग को देवी मानकर और अपने आप को शिव स्वरूप समझकर, शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रति उपदान और प्रदान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करते हैं वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही हो जाते हैं। शिव भक्त शिव मंत्र रूपी होने के कारण शिव के स्वरूप है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करते हैं उसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंग उपासक होते हैं, शिव भक्त की सेवा करते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं, उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सफलिक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव सम्मान करें। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। दैट मीन्स उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ हमारा 17वां अध्याय संपूर्ण होता है और इसके साथ ही हम आज अपने पाठ को विराम देते हैं। हे शिवजी महाराज, जाने अनजाने जो भी हमसे गलती हुई है, बुद्धिहीन, क्रियाहीन, ज्ञानहीन, जिस भी प्रकार से हमने आपका शिव पुराण का ये पाठ किया है उसको आप स्वीकार करें और हम सबको आशीर्वाद के रूप में बल बुद्धि और ज्ञान की शक्ति प्रदान करें। हम सबके मन में शांति उत्पन्न हो और हम हर समय सदाचार के भाव में रहें। ऐसे आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव।